अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेज रफ्तार तकमील के लिए स्पीड हिकमत अमली मुतारिफ कराया। 19 अहम प्रोजेक्ट्स पर दिया जोर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों की मेज़बानी की दरख्वास्त। बीआरएस ने कांग्रेस के कारकुनों के हमलों की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की मुबैना गफलत पर भी तनकीद। मरकजी हुकूमत ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी फराहम करने का किया फैसला। शरद पवार का रद्द-ए-अमल। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने 19 ड्रीम प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए स्पीड नाम से एक ख़ास हिकमत अमली तैयार की है। इन प्रोजेक्टों में मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, GSMC की इस्लाह और मेट्रो रेल की तोसी शामिल है। वज़ीर आला ने हर प्रोजेक्ट के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की और मुतल्लिका महकमों के आला हुक्काम के साथ अरमा पेश रफ्त का जायजा लेंगे। इसके अलावा रियासती महकमे मनसूबाबंदी के एक खुसूसी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इन कामों की रोजाना बुनियाद पर निगरानी करेगा ताकि पेश रफ्त की मुकम्मल रिपोर्ट फराहम की जा सके। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर बराए खेल मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। तेलंगाना को कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों बशमूल ओलंपिक्स की मेज़बानी फराहम करने की दरख्वास्त की है। इस मुलाकात में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर कृष्णा राव भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने तेलंगाना को खेलों के मरकज़ के तौर पर तरक्की देने के आलमी मयार के बुनियादी ढांचे की तामीर में मरकज़ की मदद तलब की है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम के मनसूबे पर भी बातचीत की, जो नौजवानों के खेलों की सलाहियतों को निखारने और तहकीक पर तवज्जो देगी। बीजेपी के रियासती सरकारी तर्जुमान ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि उसने रियासत की हुक्मरानी को मफलूज और आवाम को परेशान कर दिया है। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस ने बदउनवानी और खानदानी राज्य की वजह से रियासत को मुश्किलात में मुब्तला किया था, जबकि कांग्रेस सिर्फ वोटों और सीटों के हुसूल के लिए इख्तदार में आई है। उनका कहना था कि कांग्रेस बीआरएस के तर्ज अमल की पैरवी कर रही है और उसके वुज़रा और कांग्रेस के वुज़रा में कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर श्रीनिवास ने मजीद कहा कि कांग्रेस फॉर चेंज मुहिम का मकसद सिर्फ आवाम की तवज्जो हटाना है, जबकि असल सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है और आवाम की उम्मीदें पूरी तरह नहीं हुई है। उन्होंने रियासती सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी के मुजस्समे की तस्नीब को आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। అధికారం అనేటువంటిది మాత్రమే కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు వెళ్ళింది। ఆ రోజు కూడా ప్రజా మద్దతు, ప్రజా బలం భారతీయ జనతా పార్టీ వైపే ఉన్నప్పటికీ ఓట్లు సీట్ల పరంగా మాత్రం దురదృష్టం కొద్దీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణ ప్రజానికం అప్పగించినటువంటి మాట మనకందరికీ తెలిసినటువంటిది। అయితే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అయినా కొంత మేలు జరుగుతుంది, ఏవైతే ఉద్యమ ఆకాంక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నెరవేరుతాయి అనేటువంటి ఆశ పెట్టుకున్నటువంటి ప్రజలకు మాత్రం మొండి చెయ్యే మిగిలిందనేటువంటిది అయితే చాలా స్పష్టంగా అర్థమైపోతూ ఉన్నది। ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనకు, నేడున్నటువంటి పాలనకు, గత 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పాలనకు పెద్దగా తేడాలు కానీ భిన్నమైనటువంటి పరిపాలన కానీ ఏది లేదు। రోజువారీ కార్యకలాపాలు కానీ, పాలనా వ్యవహారాలు కానీ, మంత్రుల వ్యవహార శైలి కానీ, వాళ్ళ యొక్క ప్రకటనలు కానీ చూస్తూ ఉంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మంత్రుల వ్యవహార శైలికి, వాళ్ళ యొక్క పాలనా శైలికి ఇది ఏమాత్రం తీసికట్టుగా లేదనేటువంటిది అయితే చాలా స్పష్టంగా కనబడతా ఉన్నది। గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మార్పు రావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి, మార్పు రావాలి అనేటువంటి कारगुजार सदर बीआरएस और रुकन असम्बली तारक रामाराव ने पार्टी के सीनियर कायदीन के हमरा डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी ने कारकुनों के हालिया हमलों के हवाले से बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में रियासत में अमन अमान की सूरत हाल पर संगीन तशवीश का इजहार किया। खासतौर पर जिला सूर्यापेट के तुरुमलगिरी में बीआरएस के एहतजाजी कैंप पर हमले के हवाले से। बीआरएस के एहतजाजी कैंप पर कांग्रेस के 50 कारकुनों ने पत्थरों, अंडों और खाम बमों का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। बीआरएस कायदीन ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने एहतजाजी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय कैंप के खीमों को गिरा दिया। केटीआर ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर बीआरएस जवाबी कार्रवाई करती तो कांग्रेस के गुंडे महफूज न रहते, मगर अमन अमान की बरकरारी को मद्देनजर रखते हुए कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। కేవలం నిరసన చెప్పే క్రమంలో తమ కార్యక్రమం తాము నిర్వహిస్తా ఉన్నారు। 50 మంది కిరాయి మూకలు, కాంగ్రెస్ గూండాలు తాగిన మత్తులో అక్కడ స్థానిక పోలీస్ యంత్రాంగంతో కుమ్మక్కై ఆ
నిరసన శిబిరం మీద దాడి చేసి ఆకస్మికంగా సుతిల్ బాంబులేసి గుడ్లు చెప్పులు రాళ్లు కొట్టి హింసాయుత వాతావరణాన్ని కల్పించే ప్రయత్నం చేసినారు. మా వాళ్ళు నిజానికి గనక తిరగబడితే నిన్న 50 మంది కాంగ్రెస్ మూకలో కాంగ్రెస్ గూండాలలో ఒక్కడు కూడా మిగిలేటోడు కాదు. కానీ హింస ప్రజాస్వామ్యంలో హింస సమాధానం కాదు కాబట్టే మా వాళ్ళు గమ్మున ఉన్నారు. నిన్న దుర్మార్గం ఏంటంటే పోలీసు వాళ్ళు స్వయంగా స్థానిక పోలీసులు ఆ నిరసన శిబిరం యొక్క టెంట్లు కూడా వాళ్ళు కూల్చేసి ఆ గూండాలకు వత్తాసు పలకడం ఏదైతే ఉందో ఇది రాష్ట్రంలో నడుస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి అనే ఒక పిరికి పంద పరిపాలనకు ఇది సంకేతంగా నిదర్శనంగా మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ప్రజల్లోకి పోయి రైతులకు సమాధానం చెప్పే దమ్ము లేని దద్దమ్మ ఈ ముఖ్యమంత్రి. మేము అడిగినాం, చేతనైతే రా, ఏ ఊరికి పోతావో రా, ఏ మండలానికి పోతావో పోదాం, నీ కాన్స్టిట్యున్సీ కొడంగల్ పోదామా లేదా నీ సొంత ఊరు నువ్వు పుట్టిన ఊరు కొండారెడ్డిపల్లె పోదామా, వస్తావా అని అడిగినాం. ఎక్కడికి రాలేదు. కానీ ఢిల్లీకి పోయినాడు 20వ సిగ్గు లేకుండా ఢిల్లీకి తొత్తుగా ఢిల్లీకి గులాముగా ఇలా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు గల్లీలో తిరిగి ప్రజలు అవస్థల్లో ఉంటే క్షేత్రంలో తిరగాల్సిన ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు ఇవాళ అడ్డగోలుగా ఈ రకంగా పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని ఈ రకంగా కిరాయి గూండాలను అడ్డం పెట్టుకొని ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసి గొంతు నొక్కాలనే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నిన్నటికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత ఊరు వాళ్ళిద్దరికీ ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారికి క్షమాపణ చెప్పాలా. నీ సొంత ఊర్లో నీ సొంత ఇంటి ముందు ఇద్దరు తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని విజయారెడ్డిని ఆవుల సరితా యాదవ్ ని ఇద్దరిని అవమానించింది నీ పార్టీ. ఎందుకు అవమానించింది? ఒకే ఒక కారణం, నీ బండారం బయట పెడుతున్నందుకు, నీ రుణమాఫీ జరగలేదు అనే వాస్తవాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోతున్నందుకు ఇవాళ వాళ్ళ మీద ఈ రకంగా దాడి చేయడమే కాకుండా మళ్ళీ నిన్నటి నుంచి నికృష్టమైన రోత పుట్టించే వార్తలతో సోషల్ మీడియాలో కూడా నికృష్టమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ నాయకులు. నేను ముఖ్యమంత్రిని అడుగుతా ఉన్నా, దమ్ముంటే నీ భాషలో చెప్పాలంటే మగాడివైతే ఊళ్ళల్లోకి రా, సెక్యూరిటీ లేకుండా రా, పోలీస్ బలగాలను అడ్డం పెట్టుకొని కాదు, బ్యాంక్ అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని కాదు, వ్యవసాయ అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని కాదు, మేము కూడా వస్తాం, నువ్వు కూడా రా, ఏ ఊరికి పోతావో పోదాం. ఎక్కడ కూడా చారాన రుణమాఫీ కాలే, ఎక్కడ కూడా రుణమాఫీ అనేది పూర్తి కాలే. రైతులు ఇవాళ బగబగ మండుతా ఉన్నారు. ఎక్కడన్నా కాంగ్రెస్ ఊళ్ళలోకి వస్తే తరిమి కొట్టాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు. అందుకే ముఖ్యమంత్రికి చెప్పేది, తప్పు పోలీసులది కాదు. పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పాపం, ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అధికార గణం మీరేం చెప్తే అది చేయక తప్పదు. పోలీసు తప్పు కాదు, తప్పు ముఖ్యమంత్రిది, పరిపాలించే సత్తాలని సన్నాసు రేవంత్ రెడ్డిది అనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. నేను పోలీసులకు కాకపోతే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీరు కూడా అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తే మంచిది కాదు. మా పిల్లలు ఎవరైనా ఒక సోషల్ మీడియాలో రుణమాఫీ జరగలేదు అని పోస్టు పెడితే పోలీసులు కాల్ చేస్తారు. అదేవిధంగా కరెంటు పోయింది అని పోస్టు పెడితే విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ఫోన్ చేస్తారు. ఈ రకమైన అత్యుత్సాహం మంచిది కాదు. దయచేసి సంయమనం పాటించండి. అధికారం ఎవడు అబ్బసొత్తు కాదు. ప్రజాస్వామ్యంలో అధికారం మారుతూనే ఉంటది, వ్యవస్థ మాత్రం అట్లే ఉంటది. దయచేసి గౌరవ డీజీపీ గారికి మేము ఏదైతే విజ్ఞప్తి చేశామో, తిరుమలగిరి సంఘటన విషయంలో స్థానిక పోలీసుల మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాలా. ఎవరైతే హత్యాయత్నం చేసిండ్రో వాళ్ళ మీద 307 కేసు పెట్టాలి. కాంగ్రెస్ గూండాలను ఖచ్చితంగా అదుపులోకి తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇద్దరు జర్నలిస్టుల మీద ఏ దాడైతే ఇవాళ చేయడం జరిగిందో నిన్న కొండారెడ్డిపల్లిలో ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత ఊళ్ళో, దానికి తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి క్షమాపణ చెప్పడమే కాకుండా దాడి చేసిన గూండాలను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి కూడా शरद पवार को मरकजी हुकूमत की जानिब से Z+ सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया है। इस फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि उन्हें सिक्योरिटी क्यों फराहम की गई है। उन्होंने बताया कि महकमे दाखिले के अफसरान ने उन्हें इत्तला किया है कि 3 अफराद को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है, जिनमें उनका नाम भी शामिल है। शरद पवार ने मज़ीद कहा कि वो वजारत दाखिला के जिम्मेदार शख्स से बात करेंगे और इसके बाद ही तय करेंगे कि उन्हें क्या इकदाम करना चाहिए। म्हणून सुद्धा ही सिक्युरिटी असते असे संकेत आहेत. तुम्ही एकतर ही सिक्युरिटी घेतली आहे का? दुसरी गोष्ट, तुम्हाला खरंच असं वाटतं का की या विधानसभेच्या निवडणुका बघून पॉलिटिकल व्हिजिलन्सचा मोटिव्ह सुद्धा या सिक्युरिटीचा असू शकतो? नहीं ऐसे असं मी अशी फार सिक्युरिटी घेऊन फारसं सिक्युरिटी आत्तासुद्धा मला महाराष्ट्र सरकारने सिक्युरिटी दिली की आत्ताच नाही ते एक वर्ष आहे. आता हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला कारण त्याची
चौकशी केली आणि माझ्या कानावर असं घातलं गेलं की केंद्र सरकारने ह्या घातलेली 3 लोकांच्या संबंधीचा हा निर्णय घेतलेला आहे. ते 3 लोकांत माझं एक नाव आहे. ते 3 लोकांमध्ये RSSच्या प्रमुखांचं एक नाव आहे आणि त्या 3 लोकांमध्ये एका केंद्रीय सिनियर मंत्र्याचं एक नाव आहे. आणि त्यांनी असं सांगितलं की आमच्याकडे जी काही त्यांच्याकडे काही जी माहिती आहे त्या माहितीच्या बरोबर आम्ही या निष्कर्षाशी आलेलो आणि त्यासाठी आम्हालाही करावंसं वाटतं असं त्यांनी सांगितलं. बघूया. थ्रेट परसेप्शन संदर्भात काही माहिती दिलेली नाही? मीच विचारलं तेच परसेप्शन तुझ्याकडे काय आहे ते मला सांगू शकले नाही. आणि जे अधिकारी होते सिनियर अधिकारी होते म्हणजे होम मिनिस्ट्री जिथे निर्णय घेतला जातो त्या प्रक्रियेचे ते नव्हते. त्यामुळे त्यांना तिसरी प्रक्रिया ही माहिती. महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने बदलापुर के स्कूल में लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने के मामले में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम शुरू कर दी है। इन जमातों के इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद की कॉल दी थी, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद महाविकास अघाड़ी के पार्टियों ने पुणे में एहतजाज किया, जहाँ शरद पवार पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ स्यापट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। पीयूष मागे तुम्ही काही देणार नाही आम्हाला माहिती का? वर लावा ना कॅमेरा आम्हाला काहीच देणार नाही. पियुष ये ना माग पियुष वर लावा नाही तर वर चांगली प्रेम आहे. फॅन लावा ना वर की तरफ से एक बंद का ऐलान किया। ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, ये कोर्ट को भी मालूम है, ये कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। तो हमने ये तय किया कि देश का अटेंशन, प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में है, पोलैंड में है, शायद वहां तक हमारा आवाज जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ कहाँ है, गृहमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड, रशिया, हाँ, वहाँ की जो समस्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी महाराष्ट्र की माँ बहनें, बच्चियां, माता, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो शायद पोलैंड तक जाएगा हमारा आवाज। इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी। लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन को मान्यता है। कोई हमारा आवाज दबा नहीं सकता, चाहे मोर्चा हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अनशन हो, चाहे बंद हो। लेकिन कोर्ट ने, कोई एक पिटिशनर जाता है, हाँ, जो इस सरकार का बहुत लाडला पिटिशनर है, जब भी सरकार संकट में आती है तो इस लाडले को भेज देते हैं पिटिशनर, और कोर्ट हमें निर्णय देता है कि आप बंद मत करो, आप ये मत करो, ये मत। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, हमारी परंपरा है कोर्ट का आदेश मानने के लिए, लेकिन फिर भी बंद हमने पीछे। महाविकास अघाड़ी ने सरोंचा के श्री राम चौक पर स्याहपट्टी बांधकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, जिसका मकसद महाराष्ट्र में खवातीन और छोटी बच्चियों के साथ होने वाली हालिया नाइंसाफियों पर रोशनी डालना था। सरोंचा तालुका सदर सतीश दिवाजी ने इल्जाम आयद किया कि महायूती हुकूमत अवाम और गरीबों की हिफाजत में नाकाम रही है और इस पर अवाम में शदीद मुखालिफत है। मुजाहरे में साबिक MLA AP आल तलादी, नगर पंचायत के नायब सदर बबलू पाशा, एनसीपी ग्रुप के ताल्लुका सदर फाजिल पाशा, शिवसेना यूबीटी के अहदेदार दुर्गेश, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना पार्टी के कारकुनान और एनसीपी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और महायूती हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। आज महाराष्ट्र के अंदर आज जो छोटे जो बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है और वो उसके अनुसंग में आज हमने मोर्चा काली पाटी बांधकर हमने यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो शासन है इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज अपन इतने में एक 10-12
जिनके अंदर बहुत से जगह पे ये जो घटना हो रहे हैं उनके नज़र में लाने के लिए हमने ये जो काली पट्टी बांधकर हमने ये जो आंदोलन के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी तालुक्यात आणि महाराष्ट्र राज्यात मागच्या 15 दिवसामध्ये 3 जिल्ह्यातील 12 ठिकाणी ज्याप्रमाणे महिलांवर अत्याचार व बलात्कारचे जे घटना झालेली आहे त्यावर शासनाच्या कारवाईवर विलंबना होत असून काल आम्ही 24 तारखेला महाविकास आघाडीकडून महाराष्ट्राचा बंद पुकारण्यात आला होता, परंतु उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बंद मागे घेण्यात आला। तरी महाविकास आघाडी पक्षश्रेष्ठांच्या आदेशानुसार जर एवढा मोठा घटना होऊन सुद्धा बंद पुकारून बोलून जर शासनाचं लक्ष वेधित न करू शकलो तरी तोंडाला काळी पट्टी बांधून सरकारला निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून अख्ख्या महाराष्ट्रात तर सिरोंचा तालुका हा महाराष्ट्राचा शेवटचा टोक असून इथपर्यंत महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते या शांतिपूर्वक आंदोलनात सहभाग झालेले आहेत। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक के गवर्नर कठपुतली बनकर वज़ीर आला सिद्धारमैया की क़यादत वाली मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला, वज़ीर आला सिद्धारमैया और रियासती कांग्रेस सदर DK शिव कुमार ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वज़ीर आला के साथ मुत्तहिद है और BJP की साजिशों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। खड़गे साहब and Rahul ji had a detailed interaction today along with General Secretary Organization Mr. Venugopal with the Chief Minister of Karnataka, PCC President and Deputy Chief Minister of Karnataka. Rahul ji and Khadge Saab also met up with our senior most ministers, some of whom are present here today. The current political situation in the state of Karnataka was discussed in detail. Chief Minister and PCC President cum Deputy Chief Minister briefed the Congress President and Leader of Opposition, Rahul ji, on how a systematic and designed assault has been unleashed through a office of a puppet governor by the BJP and the Janata Dal as part of their sinister conspiracy and design to destabilize an elected government. Frustrated by a decimating defeat, Prime Minister, Home Minister and the entire BJP leadership are now hiding behind a ragdoll governor to attack the Congress government of Karnataka. This is given an elaborate this one. One thing we would like to state, the entire Congress party and the leadership of Mallikarjun Kharge ji, Rahul ji has discussed in length about the recent political developments. They stand by us, they are supporting us, they know that we have been tortured and they know that they wanted to destabilize this government. The entire cadres of the party and the leadership, both from the rank and file in the state and in the national level, stand unitedly with Mr. Siddaramaiah ji. We would support him with his continuous support, supporting the downtrodden backward classes and the entire state is passing. Is this? I would like to thank the High Command, particularly Mr. Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji, and also Venugopal ji and Surjewala ji, who are participated in the discussion. As Shiv Kumar told, that we have explained the development and the situation in Karnataka and what the partisan attitude taken by the governor of Karnataka and giving sanction to prosecute me, and it has been challenged and before the court. I do not want to tell much about it.
and it is coming up on 29th. See, we believe in courts. We believe in courts. We believe in law of the land. पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ा इलाके में पुलिस ने 23 साल कार्तिक कांबले को 14 साल लड़की के साथ बार बार इस्मत दरी और उसे हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अफसर ने बताया कि कांबले ने सोशल मीडिया पर लड़की से दोस्ती की और फिर अप्रैल से जून तक मुतअद्दिद बार उसकी इस्मत दरी की। इस्मत दरी के नतीजे में लड़की हमला हो गई और कांबले ने उसे किसी को न बताने की धमकी दी। कांबले पर ताज़ीरात हिंद और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जिनसी जुराइम एक्ट पोक्सो के तहत इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। बचपन के कोच तारक सिन्हा जी और मदन शर्मा जी का भी शुक्रगुजार हूं। धवन ने अपने साथियों की भी तारीफ की जिन्होंने मैच के दौरान उनका भरपूर ताउन और मोहब्बत फराहम की। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। कल वो पीड़िता रिलेटिव्स के साथ आके कंप्लेंट रिपोर्ट हुआ था। उसमें इंजौड़ी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर और स्टाफ ने तुरंत उसमें का जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया। उसमें जो कंप्लेंट में स्टोरी बताया, इंस्टाग्राम के जरिए वो पीड़िता का और इसमें का अक्यूज्ड का परिचय हुआ था और वो परिचय आगे उसको ज़बरदस्ती सेक्सुअल हरेसमेंट करने में हुआ। खाली सेक्सुअल हरेसमेंट ही नहीं हुआ तो उसने आगे जाके उसको धमकाया, अगर रिलेटिव्स को बताएगी तो तेरी बदनामी करूँगा या जान से मार दूँगा। इस टाइप का कंप्लेंट दर्ज होने के बाद तुरंत अक्यूज्ड को अरेस्ट करके हिरासत में लेके उसका कोर्ट के जरिए 4 दिन का रिमांड लिया है। आगे का डिटेल इंक्वायरी चालू है। उसमें साइंटिफिक तरीके का इंक्वायरी, मेडिको लीगल इंक्वायरी एज वेल एज उसके साथ देने वाले अक्यूज्ड जो भी डिटेल इंक्वायरी है वो एकदम डिटेल इंक्वायरी करके अक्यूज्ड को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा होने के हिसाब से पेपर वर्क का काम चालू है। कंप्लेंट में उसका मेंशन है, वो हिसाब से हम लोगों ने मेडिकल ऑफिसर को क्यूरीज करके रिपोर्ट में प्रेगनेंसी के बारे में जब मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट प्राप्त होगा तो उसमें अपन डिटेल बोल सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी का पार्ट है, चौकसी चालू है। आरोपी का नाम क्या है सर और उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई है? आरोपी का नाम है मंगेश कांबळे और उसमें ये जो इंसिडेंट है वो पीछे न्यू लॉ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम से बाहर होने वाले तजुर्बाकार ओपनर शिखर धवन ने बलाखिर बैनुल अक़वामी क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। 38 साला बल्लेबाज ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो शेयर करते हुए इस खबर की तस्दीक की। वीडियो में उन्होंने कहा, सबको नमस्ते। आज मैं एक ऐसे मकाम पर खड़ा हूं जहां पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ यादें नजर आती है और आगे देखने पर पूरी दुनिया देख सकता हूं। हमेशा मेरी एक ही मंजिल थी कि इंडिया के लिए खेलना है। ये ख्वाब पूरा हुआ और मैं इसके लिए बहुत से लोगों का शुक्रगुजार हूं। उनमें सबसे पहले मेरा ख़ानदान शामिल है। मैं अपने बचपन के कोच तारक सिन्हा जी और मदन शर्मा जी का भी शुक्रगुजार हूं। धवन ने अपने साथियों की भी तारीफ़ की जिन्होंने मैच के दौरान उनका भरपूर ताउन और मोहब्बत फराहम की। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सिन्हा जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी, फिर मेरी टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है, तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूँ तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ BCCI DDCA का जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बस खुद से यही कहता हूँ कि भाई तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला।
और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेज रफ्तार तकमील के लिए स्पीड हिकमत अमली मुतारिफ कराया, 19 अहम प्रोजेक्ट्स पर दिया जोर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों की मेज़बानी की दरख्वास्त। बीआरएस ने कांग्रेस के कारकुनों के हमलों की शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस की मुबैना गफलत पर भी तनकीद। मरकजी हुकूमत ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी फराहम करने का किया फैसला, शरद पवार का रद्द-ए-अमल। 1 TB उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।